जय सिया राम। प्रहलाद का कल मैं प्रहलाद के बारे में सुनाई थी। प्रहलाद बहुत छोटे थे और नारायण नारायण श्री हरि नाम लिया करते थे। और होलिका में बैठी उनकी बुआ लेकर के, और बुआ को तो मन में उनकी बुरा विचार था कि इसको प्रहलाद को जलाने के लिए, लेकिन बोलते हैं ना कि जो बुरा सोचता है तो उसका बुरा ही होता है, जो अच्छा सोचते हैं उसको अच्छा ही होता है। तो कभी भी अच्छा ही सोचना, किसी का बुरा मत सोचना। और वो खुद जल करके होलिका में ख़त्म हो गई और प्रहलाद जिंदा थे, क्योंकि उनके साथ श्री प्रभु थे, हरि नारायण उनके साथ थे। कभी भी प्रभु अपने भक्तों के साथ कष्ट में नहीं देखना चाहते। अपने भक्तों को उनका हमेशा रक्षा करते हैं, हर पल हर जगह पे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हिमगरी गुहाए कयति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी। आसरम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरित हरियहि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी वह गंगा जी जहाँ बहती थी उनको देख के उनके मन को बहुत भाया, बहुत प्रेम हुआ, और वहीं वो समाधि लगा ली नारद जी ने। पर्वत और नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भावना के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वभाव की ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद जी ने समाधि लगा ली। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली कीन समसन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चहल चलहु हरसी अचल चर केतु। नारद जी मुनि के यह तापोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसके कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहाय को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्रदेव ने जब नारद जी ने समाधि लगा ली तो इंद्रदेव को डर हो गया कि कहीं ये मेरा राज्य न छीन ले। इसीलिए कामदेव को बुला करके उन्होंने कहा कि अपने सहयोग जो है, सहाय को सहित जो है, आप सबको ले जा करके नारद जी का समाधि भंग कर दीजिए। अब उनको डर हो गया, कहीं नारद जी अगर मेरा सब राजपाट ले ले तो मैं क्या करूँगा। सुना सिर मन मुहु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मन पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैव सब ही डेराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं,
जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जिसके मन में डर रहता है कि अरे कहीं ये मेरा धन ले ना ले, मेरी दौलत ना ले ले, मेरी राज्य न ले ले, तो वही आदमी ऐसा बात कर सकता है। और नारद जी तो ऐसे नहीं थे। नारद जी तो नारायण विष्णु भगवान के भक्त थे, तो वैसे उनके गलत विचार नहीं थे। कामदेव अपने सब सहयोगियों को लेकर के चल दिए नारद जी का समाधि भंग करने के लिए। सुख हाड़ लय भाग सट सवान निरखी मृगराज, छीन ले ही जानी जान जड़ तीम सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहों को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन न लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। इंद्रजीत ऐसे सोच रहे थे कि कहीं मेरी राज्य न छीन ले नारद जी, ले सब सोचते हुए इंद्रजीत को उनको लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई कैसे कहते हुए नारद जी के बारे में ऐसा सोचते हुए। कुत्ते सूखी हड्डी भी लेके जब भागते हैं तो उसको चबा चबा के वो खाते हैं और उन्हीं का मांस, उन्हीं का खून का रस लेते हैं वो अंदर, और उनको पता नहीं चलता है। वो सोचते हैं कि मैं मांस ही खा रहा हूँ। वैसे ही इंद्रजीत ने नारद के बारे में सोचा। तेही आसरम ही मदन जब गया हूँ, निज माया बसंत निरमहु, कुसुमित विभीत बिटप बहुरंगा, कुजही लोकिल गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतुओं को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगी फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुजार करने लगी। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृशानु बढ़ावनिहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल यसम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवतियों देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहु तान तरंगा, बहुविधि कृण ही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हरसाना, कीन्ह सी पूनी प्रपंच विधि नाना। कामदेव ने सब तरह से नारद जी का समाधि भंग करने की कोशिश की, लेकिन उनका समाधि भंग नहीं कर पाए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब मैं आप लोग को इसके आगे का बताती हूँ।